नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास फिर से गमले आ गए हैं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं किया है, ये मैंने ही मंगवाए हैं। मैंने एक बजट बनाया था इस बार अपने गार्डन का कि मुझे उसमें गार्डन का काम माली से कराना है, कुछ गमले लेने हैं और कुछ प्लांट्स लेने हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से ना बात बनती नहीं है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट मुझे इसमें स्पेंड करना था। तो ये 20 इंच के गमले लेकर आ गई हूँ और मुझे यहाँ पर ये ही गमले चाहिए थे, बड़े बड़े गमले चाहिए थे। और उसमें ये जितने छोटे छोटे गमलों में मेरे मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, मुझे इन्हीं को शिफ्ट करना था इसमें। और ऊपर जो मेरी क्यारी बनी हुई है उसकी मिट्टी मतलब वो क्यारी मुझे ख़त्म करनी थी। तो इसलिए वो मिट्टी कहाँ यूज़ हो, और इधर फेंक भी नहीं सकती उधर उधर, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से कंपोस्ट और सब कुछ बहुत हेल्दी मिट्टी थी। तो इसलिए मैंने वो मिट्टी यूज़ करने के लिए इतने बड़े गमलों का मंगवाना पड़ा है। तो मैंने सारे जो जिस समय माली लगा था उसी समय मैंने सारी मिट्टी क्यारी से यहाँ नीचे मंगवा ली थी, गमलों में भरवा लिया था। और ये जो छोटे गमलों के जितने भी प्लांट थे वो सारे इसमें शिफ्ट करा लिए थे। उसके बाद अब मेरा काम चालू होता है, क्योंकि ये बहुत भारी काम था। तो उस समय वो लगे थे, उन्होंने काम कर दिया था, नहीं तो फिर मुझे दोबारा कोई लेबर लगाना पड़ता क्यारी खाली कराने के लिए। तो इसलिए तुरंत काम किया था। और सारे गमले सहित, क्योंकि वो छोटे छोटे गमले थे और ये इनकी स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो सारे गमले इसी में शिफ्ट करा लिया है। अब मुझे इसमें सेट करना है कि कितना कैसे रखना है, जो सूखी पत्तियां हैं उनको हटाना है और इनको एक अच्छा सा डायरेक्शन देना है कि ये देखने में भी बहुत अच्छे लगे। क्योंकि ये मेरा पोर्च है, गेट के सामने का एरिया है, तो ये थोड़ा सुंदर होना चाहिए। तो सारे 3 गमलों में मैंने सिंगोनियम लगा दिया है और 4 गमलों में मैंने इसमें ये लगा दिया है मनी प्लांट। तो जो ऊपर मेरे पास सिंगोनियम थे उनकी ना बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही थी। ये बेल वाला पौधा होता है और ये आगे ऊपर चढ़ता है, इसलिए। और इसकी देखिए जड़ें इतनी ज़्यादा मोटी होती हैं कि ये बहुत जल्दी ही पूरे गमले को कवर कर लेता है, क्योंकि हाइट बहुत अच्छे से पकड़ता है ये। अगर मिट्टी में ज़मीन में लगा हो तो ये बहुत अच्छी हाइट पा लेता है। सिंगोनियम जहाँ से मैं लेकर आई थी उसने तो मतलब बहुत ट्री का रूप ले लिया था। तो इसीलिए मुझे थोड़े बड़े गमले चाहिए थे। और इस यहाँ पे दीवार के सहारे मैं ऊपर चढ़ा दूँगी तो ये दीवार को कवर कर लेगा, जो देखने में थोड़े टाइम बाद अच्छा लगेगा। तो दोनों ही गमलों को से मैंने ये सिंगोनियम का प्लांट हटा लिया है। रूट्स देखिए इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, तभी ये जड़ों को मतलब ज़मीन में अपने आप को बहुत मजबूती से जकड़ लेता है। और जो सिंगोनियम के जो छोटे पौधे लगाए थे उसी में थोड़ी सी जगह बनाकर इसमें ये दोनों प्लांट में अलग अलग गमलों में रख दूँगी। उसके बाद उसमें या मॉस स्टिक या वॉल पे ही कील गाड़ कर इनको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूँगी मैं, वो थोड़ा समय बाद, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सेट हो जाए हफ्ते 15 दिन बाद, उसके बाद ही वो काम मैं चालू करूँगी। तो इस तरह से मेरा काम ये हो रहा है। और वाकई काम इतना मेहनत भरा होता है, इतना थकान भरा होता है कि ना पूछिए। कल मैं 9 बजे बैठी थी काम करने के लिए और 2:30 बज गया था। मेरा निरंतर काम करते ही रहना, पीठ और गर्दन तो बिल्कुल जवाब दे गई थी। थकान तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर इनका काम ना करो ऐसा भी नहीं होता है कि इनको ऐसे ही पड़े रहने दें। वैसे ये काम मैंने 1 हफ्ते पहले करवा लिया था और बस दिमाग सेट कर रही थी कि मुझे नीचे काम करना है, पर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि छत का भी कुछ सेटिंग बाकी थी। वो लोग तो अपना काम करके चले गए थे, पर मुझे गमले कहाँ पे कैसे किस तरह से लगाने हैं वो मुझे खुद ही करना था। उनसे काम कराया था, पर वो मेरे मन का नहीं हुआ था काम कि गमले जहाँ सेट करने थे। तो फिर मुझे छत में लगना पड़ा था बहुत दिन तक। और उसके बाद आज मैंने बिल्कुल माइंड सेट कर लिया था कि नीचे आज काम करना ही है जाके। पहले घर का सारा काम निपटाया और 9 बजे आकर यहाँ पर मैं बैठ गई थी। इतना फैल गया था काम, थकान तो बहुत हो रही थी देख के ही कि ये काम हो पाएगा कि नहीं,
पर मौसम इतना अच्छा था कि काम करते रहे, पता ही टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो जो बड़े गमलों में तो शिफ्ट कर दिया है। अभी इनकी जो सूखी पत्तियां हैं उनको मुझे हटाना है, और जितनी भी एक्स्ट्रा जो ख़राब पत्तियां हैं उनको हटा के इनको एक अच्छा सा लुक देना है। और जो मनी प्लांट है, कोको, अभी मैंने कुछ दिन पहले घर पे ही कोको कॉयर से स्टिक बनाई थी। तो अभी मटेरियल सारा का सारा वैसे ही रखा हुआ है। तो साथ के साथ मैं स्टिक भी बना रही हूँ कि किस प्लांट को कितनी ज़रूरत है, किस हिसाब से वो भी मेरा काम होता जा रहा है, और मनी प्लांट को भी चढ़ाती जा रही हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इस तरह से देखिए, सब बिखरी बिखरी पत्तियां मनी प्लांट की रखी हुई हैं, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं। मेरा एक सोच है कि दिवाली आने से पहले मेरा मतलब पूरा गार्डन, टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन, ये और यहाँ पे पोर्च गार्डन मेरा बहुत सुंदर हो जाए। और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी मीशो से और ऑनलाइन मंगवाई हैं इनको डेकोरेट करने के लिए। वो भी मैं जब पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के